दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट अखबार का डिजिटल मंच। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश के नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मरीजों के लिए प्रिकॉशंस दोनों पर हुई जमकर चर्चा, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, के केयर हॉस्पिटल कानपुर, डॉक्टर विविध प्रताप सिंह, फोर्टिक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिस्ट चंडीगढ़, डॉक्टर गौरव सिंघल जयपुर, इनसे हुई जमकर चर्चा। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, कानपुर मंडल की रिपोर्ट। डॉक्टर अमित कुमार हूँ, मैं इस कानपुर कार्डियोलॉजी समिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये समिट 2 दिन के लिए यहाँ पे किंगस्टन रिसोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है। आज समिट का पहला दिन है, तो जिसमें देश भर से 300 से ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग ने लास्ट ईयर भी कानपुर कार्डियोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया था। तो उस 1 साल के दौरान जो भी लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट ट्रीटमेंट, लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन हार्ट की बीमारियों से लेके पूरे दुनिया भर में हुई है, उसके बारे में आज यहाँ चर्चा हो रही है, जिससे हम लोग को काफी सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देश के बहुत ही जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है, कानपुर के डॉक्टरों का सौभाग्य है कि हम उनसे जो नई चीजें हो रही हैं देश दुनिया में, उसके बारे में अपने आप को अपडेट करिएगा कि काफी सारा रिसर्च हार्ट की बीमारियों को लेकर हो रही है। जैसे कि मैं बताऊं कि पहले वाल्व की सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया है। अब स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से मरीज के वाल्व की मीन्स जो इलाज है बिना ओपन हार्ट सर्जरी के पॉसिबल है। और इसी तरह धीरे धीरे अपना बाईपास सर्जरी का भी इंसिडेंस कम होते जा रहा है ड्यू टू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसके वजह से मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोले जा सकते हैं। तो ये सब क्रांतिकारी चीजें अपना कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हो रही है, जिससे हम लोग अपने आप को यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है और हम लोग इसमें काफी सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। आज मैं अगर बताऊं तो एक हम लोग ने स्लीप का एक अपना अध्ययन किया था अपने के केयर हॉस्पिटल में, जिसमें हम लोग ने पिछले 6 महीने में जो भी हमारे यहाँ हार्ट अटैक के मरीज भर्ती हुए थे, उनसे हम लोग ने उनके स्लीप के पैटर्न के बारे में जानना चाहा। तो आपको जान के बहुत ही ये मीन्स काफी ताजुब होगी कि मोर देन 55% पेशेंट्स हार्ट अटैक के आने से 1 महीने पहले 7 घंटे से कम नींद लेते हैं। मतलब हम अभी तक ये तो जानते थे कि स्ट्रेस, नींद का कम लेना एक अपना प्रमुख कारण है हार्ट अटैक के लिए, लेकिन हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। लेकिन इस स्टडी के माध्यम से हम लोग ने ये पाया कि काफी सारे लोग हैं जो कि कम नींद पूरी करने की वजह से हार्ट की बीमारियों के गिरफ्त में आ रहे हैं। हम लोग ने जो पेशेंट्स के लिए थे, हमारे पास 40 साल से लेके 80 साल तक के सारे मरीजों का हम लोग ने अध्ययन किया था जिनको हार्ट अटैक हुआ था। तो ये डेटा उन मरीजों में लागू होता है 40 से 80 साल, जो कि हमें लगता है कि जो मेन जो एज है हार्ट की बीमारी होने की, यही एज है। तो ये पाया गया कि भाई कम नींद एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक के लिए। बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके अंदर कई सारी बीमारियां एक साथ चल रही होती हैं। हार्ट की बीमारी जैसे आपको पता हो कि लेट स्टेज में होता है, पहले आपको रिस्क फैक्टर्स होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको शुगर की बीमारी हो, मोटापा हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, और अल्टीमेटली ये सारी बीमारियां क्या करती हैं, आपके हार्ट को अफेक्ट करती हैं। तो जो हमारे पास मरीज आता है उसको एक साथ कई बीमारियां होती हैं। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को अपने इन सारे विषयों के बारे में जानकारी रखनी होती है और सारे लेटेस्ट जो भी इसमें इन बीमारियों में जो डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड अपने आप को अपडेट करना होता है, ताकि हम अपने हार्ट के मरीजों का अच्छा से अच्छा इलाज कर सकें। नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिस्ट है और मैं चंडीगढ़ शहर में एज ए कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। एक ऐसी बीमारी पे था जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में, जिसे हम जेनेटिक एरिथमियाज कहते हैं। ये जेनेटिक एरिथमियाज जो होते हैं ये हमें दिल की धड़कन संबंधी बीमारियों के लिए प्रमोट करते हैं, जिसमें कि कार्डियक अरेस्ट होना, अचानक से चक्कर आ जाना और सडन मृत्यु हो जाना, ये शामिल है। तो आज हमने इसमें ये बताया कि इन बीमारियों के लक्षण हम मरीज की जो डेली दिनचर्या है या उसके जो ईसीजी टेस्ट हैं
उसमें किन क्लूज के आधार पर हम उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं और वो सडन डेथ का शिकार हो रहे हैं, और कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि पूरी तरह फिट हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत हेल्दी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण ये इनहेरिटेड अरिथमियाज होते हैं, जो कि जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इनके कुछ क्लूज जो कि बहुत सटल होते हैं, उनको हमें जानना जरूरी है, ताकि हम ऐसे कोई भी मरीज हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको प्रॉपर इलाज दे सकें। बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम कह लें या हम लक्षण कह लें, उसमें एक फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री यूजुअली हम कई बार मिस कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई कम उम्र में डेथ हुई हो जिसका कोई कारण ना हो, प्रॉब्लम है जो कि उस मरीज में है और वो उसको प्रमोट कर रही है इस तरीके की बीमारियों के होने के लिए। अगर हम मरीज की बात करें तो मरीज में जो लक्षण होते हैं उसमें एक चक्कर आना बिना किसी कारण के, सोते सोते अजीब सी आवाज़ें निकालना कि जैसे हम नॉक्टर्नल एगोनल रेस्पिरेशन कहते हैं अपनी चिकित्सकीय भाषा में। ये लक्षण हमें मरीज नहीं देता बल्कि उसके परिवार वाले देते हैं कि जब बच्चा सो रहा होता है तो उसको अलग अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज डोरबेल सुन करके बेहोश हो जाता है या जब कोई अलार्म क्लॉक बजती है तो बेहोश हो जाता है, या किसी को धड़कन महसूस होती है या कोई चक्कर आते हैं, तो ये इस तरीके की बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। नेशनल डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से हूँ। कानपुर कार्डियोलॉजी समिट जो आज डॉक्टर अमित गुप्ता करवा रहे हैं, बेसिकली इंडिया में जितने भी रिसेंट एडवांसेस हुए हैं पिछले 1 से 2 सालों में, उसके ऊपर ये चर्चा है। मेरा टॉक इसमें था स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज टावर के ऊपर। टावर ये एक नई प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग जो वॉल्व होता है, जो पुराने जमाने में पूरी एक सर्जरी होती थी, पेशेंट को महीने से 2 महीने लग जाते थे सही होने में, ये प्रक्रिया के थ्रू वो अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोसीजर है। अब जो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार तो 70 वर्ष के ऊपर जो भी पेशेंट होता है उसके लिए क्लास 1 यानी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी है उसका। डेफिनेटली कानपुर के लिए ये समिट एक इंपॉर्टेंट योगदान देगी, इसलिए कि हमें एक नए एडवांसेस के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। जो जाएगी वो अपनी एडवांस टेक्निक एआई का मोर एंड मोर यूज, जिससे कि एक प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज्ड हो, चाहे वो कानपुर में हो चाहे दिल्ली में हो। और जो नई टेक्निक्स इस वक्त जो ज्यादा एक मेजर सर्जरीज होती हैं वो एक मिनिमलिस्टिक सर्जरीज की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। लास्ट 20 इयर्स में इंडिया में कार्डियक पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, इसी कारण हार्ट के डॉक्टर की डिमांड धीरे धीरे राइज कर रही है, और वो अभी भी एक स्तर पर कॉमन लाना, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, यानी जो इलाज आपको दिल्ली में अवेलेबल है वो इलाज आपको एक छोटी सी जगह पे अवेलेबल उसमें होना चाहिए। कार्डियो के सर्जन को बेसिकली एक कॉम्बो डॉक्टर के रूप में भी देखा जाता है। तमाम तरह के बेसिक फीचर्स होते हैं, उनमें उनका ट्रीटमेंट प्रिकॉशनरी बहुत बेस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर अपना कहूँ, मैंने अपनी एमडी मेडिसिन केजीएमसी से करी, फिर डीएम कार्डियोलॉजी करी। आज भी मैं अपने आप को मेडिसिन का डॉक्टर पहले समझता हूँ, कार्डियोलॉजी बाद में है। अगर आपको एक पेशेंट पेन इन एब्डोमेन के साथ आ रहा है, ऊपर पेन इन एब्डोमेन, आप वो एक गॉल ब्लैडर का पेन है, अल्सर का पेन है और हार्ट का पेन, यही नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं और सिर्फ आप उसको हार्ट का पेन समझ रहे हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। इसलिए बेसिक शुरुआत किसी भी अच्छी फील्ड की मेडिसिन या फिजिशियन बेसिस पे होती है। लिव अ हेल्दी लाइफ, हेल्थ एसेट होगा आज से 20 साल के बाद। हेल्दी लाइफ के लिए क्या है? वजन को नियंत्रित रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें, स्ट्रेस से बचें, मेडिटेशन करें आप रोजाना, योग करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, सोशल टाइम स्क्रीन पे ही ना बताएं, एक्चुअल में लोगों से बात करें, उससे आपका मन हल्का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है और आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है, तो अपनी जांचें एक जल्दी समय में, निश्चित समय पे जरूर। सिंगल हूँ, मैं जयपुर से हूँ और आज मेरा टॉपिक था कि कैसे आप जो स्ट्रक्चरल प्रोसीजर्स होते हैं और जिसमें हमें एक्सेस बहुत ज़्यादा बड़ी लेनी पड़ती है, उनको कैसे एक्सेस किया जाए। तो इसके लिए हम मोस्ट कॉमनली फीमोरल आर्टरी को हम एक्सेस करते हैं, स्पेशली इन द टावी, एबार और टिबार प्रोसीजर्स के लिए। और विदाउट यूएसजी गाइडेड अगर आप टावी या एबार करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं।
तो जब भी आप अपन कोई भी ऐसा प्रोसीजर करें जिसमें टावी या एवार हो, तो हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेड पंक्चर ही करना चाहिए। कार्डियोलॉजी में जो फील्ड है अपना, उसमें सभी तरीके के बीमारियां आती हैं, जन्मजात रोगों से लेके एक्वायर्ड लोगों तक, जिसके अंदर जन्मजात में बच्चों के दिल के छेद आते हैं, एरिथमिया जाते हैं, और बड़ी उम्र में बढ़ने पर हार्ट की नसों के अंदर डिपोजिशन चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, उससे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा रिस्क रहती है। तो सभी तरह की बीमारियों की वजह से ज्यादातर ये सभी बीमारियां क्लब हो जाती हैं और मरीज को इम्पैक्ट देती हैं, और नई नई जो हार्ट की बीमारियां हैं वो कम उम्र में आने लग जाती हैं। तो हमेशा 120/80 ही नॉर्मल कहा जाता है। हम अपना ट्रीटमेंट जो मरीज को हम चालू करते हैं वो 140/90 चालू करते हैं। कभी कभी हाई रिस्क पेशेंट में, जो जैसे किडनी के पेशेंट हुए, डायबिटीज के पेशेंट हुए, उसमें हमें 130 से ऊपर ही ब्लड प्रेशर की दवाइयां चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि किडनी के पेशेंट को 130 से ऊपर ब्लड प्रेशर खतरनाक होता है और वो किडनी को ज्यादा डैमेज करता है। इसी तरह डायबिटीज में पहले जो बुकेपेट की शुगर थी, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं, वो पहले 110 थी, अब वो 100.05 पर आई। अब वो जनरली हम कहते हैं कि जितना लो हो उतना बेटर है फास्टिंग ब्लड शुगर। और अगर खाना खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर मोर देन 200 है तो डेफिनेटली इट इज डायबिटीज है, जिसको चैनलोपैथीज बोलते हैं। उसमें एरिथमिया होने की रिस्क रहती है, और एरिथमिया पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ करते हैं। तो आपने सुना होगा कभी स्कूल में खेलते हुए बच्चे दौड़ते भागते हुए अचानक गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका कारण हार्ट अटैक नहीं है, उसका कारण है कि उनके हार्ट के अंदर कोई एरिथमिया वाली पैथोलॉजी थी जो उनको ज्ञान नहीं था, उसका अज्ञात थी, और वो उस समय दौड़ने भागने की वजह से सामने आ गई, और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। है कानपुर का, वो इतना अच्छा वर्क कर रहा है कि हम हर मरीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी डिस्कम्फर्ट हो, अनईजीनेस हो, चेस्ट पेन हो, तो वेट नहीं करे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, या कभी भी हो, वो कार्डियोलॉजी जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।